लोकसभा आम निर्वाचन के दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को भागलपुर में होना है, जिसके लिए भागलपुर में 3 डिस्पैच सेंटर बनाए गए हैं। जिला स्कूल भागलपुर से बांका लोकसभा क्षेत्र के लिए चुनावी सामग्री जाएगी, जबकि पॉलिटेक्निक बरारी से 4 विधानसभा क्षेत्र और नौगछिया इंटर स्कूल से 2 विधानसभा क्षेत्र को कंडक्ट किया जाएगा। वहीं आज विभिन्न सुरक्षा कर्मियों को गंतव्य मतदान केंद्र पर रवाना किया गया। ईवीएम मशीन एवं सभी चुनावी सामग्री के साथ सबों को अपने अपने सुनिश्चित मतदान केंद्र पर भेजा गया। सभी मतदान केंद्र पर व्यापक सुविधाएं मुहैया कर ली गई हैं। फोर्स के लिए बूथ के अलावा जोनल दंडाधिकारी या फिर अन्य दंडाधिकारी के साथ हर समय फोर्स मौजूद रहेंगे। वही 1270 बूथों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती रहेगी। साथ ही माइक्रो ऑब्जर्वेशन से भी सुरक्षा एवं चुनावी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण संपन्न करने के लिए पैनी नजर रखी जाएगी। ये जानकारी जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने दी। साथ ही उन्होंने कहा कि इन सारी तैयारी के साथ हमें पूरा भरोसा है कि आम जनता निर्भीक होकर वोट करेगी और मतदान प्रतिशत बढ़ाकर देश में अपने शहर की पहचान बनाएगी। भागलपुर जिलाधिकारी ने कहा कि कंट्रोल रूम भी सभी विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग काम करेंगे। समस्त अधिकारी इस पर निष्ठा से कार्य करेंगे और मतदान शांतिपूर्ण संपन्न कराया जाएगा। सेंटर से हम लोग विभिन्न बूथ के लिए अपने कर्मियों को, पदाधिकारियों को एवं सुरक्षा बलों को रवाना कर रहे हैं। आज हमारे पूरी टीम ईवीएम के साथ, मशीनरी के साथ सभी बूथ पे रवाना हो जाएगी और सभी बूथ पे हम लोगों ने व्यापक इंतज़ाम किए हैं। आपको अवगत करा दें कि फोर्स के लिए बूथ के अलावा जो जोनल दंडाधिकारी हैं, उनके साथ पुलिस पदाधिकारी, सुपर जोनल दंडाधिकारी हैं, एक्स्ट्रा सुपर जोनल दंडाधिकारी हैं, क्यूआरटी हैं। इसके अलावे आपको 1200 से अधिक बूथ पे, लगभग 1270 बूथ पर हम लोग वीडियो स्ट्रीमिंग भी करा रहे हैं, वेबकास्टिंग करा रहे हैं, जिसमें कि जिस कैमरे में बहुत सारी चीज़ें कैद होंगी। इसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी ऑब्जर्वर साहब के द्वारा लगाया गया है। तो इन सारी तैयारियों के साथ मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी आम जनता निर्भीक होकर के, निष्पक्ष होकर के वोट करेगी और मैं अपील करूंगा कि वो बिल्कुल निर्भीक होकर के, निष्पक्ष होकर के वोट करें। और हम लोगों ने भय का जो वातावरण है बिल्कुल समाप्त कर दिया है। हमारा कंट्रोल रूम भी सभी विधानसभा के लिए अलग अलग काम करेगा। हम वहाँ पे रहेंगे। हमारे समस्त अधिकारी फ़ोन रिसीव भी करेंगे और किसी प्रकार की कोई सूचना होगा तो हम लोग तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे। और हम लोगों ने ये प्लान कर लिया हुआ है कि हमारे किसी भी बूथ पे कोई भी इशूज़ हो, चाहे मशीन का इशूज़ हो या किसी कोई विवाद का इशूज़ हो, तो विदिन 7 मिनट्स हमारे सेक्टर दंडाधिकारी वहाँ अपनी टीम के साथ पहुँच जाएंगे। यहाँ से कहाँ डिस्पैच करनी है? 3 डिस्पैच सेंटर है हमारा। जिला स्कूल से हम लोग जो बांका लोकसभा क्षेत्र है उसके लिए हम लोग भेजेंगे। जैसे कि बांका लोकसभा क्षेत्र का जो चुनाव होना है सुल्तानगंज में, यहाँ की हमारी टीम सुल्तानगंज जाएगी, फिर हमारी मशीन वहाँ जमा करेगी। दूसरा जो पॉलिटेक्निक बरारी है, वहाँ से हम 4 विधानसभा क्षेत्र के लिए करेंगे और नौगछिया में जो इंटर स्कूल है, वहाँ से हम लोग 2 विधानसभा क्षेत्र के लिए लोगों को रवाना करेंगे। सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र भी यहीं से कंट्रोलिंग होगी? बिल्कुल, यहीं से हम मैन और मशीनरी हम लोग यहीं से कर रहे हैं और सारे मटेरियल्स वहाँ से जो है प्रोवाइड कराएगा। आम लोकसभा के चुनाव के तहत वोट डाले जाएंगे और सुबह 7 बजे से संध्या के 6 बजे तक मतदान चलेगा और सुरक्षा के व्यापक प्रबंध सभी मतदान केंद्रों पर किए गए हैं। और इसके साथ ही साथ 4 स्तर पर जो हमारे गश्ती दल है वो लगातार मतदान केंद्रों पर गश्त करते रहेंगे। सभी जो मतदाता गण हैं उनसे अनुरोध है कि आप भयमुक्त होकर आप बाहर निकलें और कल बड़ी से बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पर आएँ। हमारे जितने भी मतदान कर्मी हैं या सुरक्षा कर्मी हैं बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप हमारे कल मेहमान होंगे। आएँ, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और भागलपुर को पूरे राष्ट्रीय पटल पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए स्थापित करें और उसमें अपना योगदान दें। तो कौन से बल और कितनी कंपनियां? देखिए, केंद्रीय बलों सहित विभिन्न प्रकार के जो हमारे बीएसएफ की कंपनीज हैं या डिस्ट्रिक्ट पुलिस हैं, सभी लोगों की ड्यूटी विभिन्न बूथ पर लगाई गई है और सुरक्षा के व्यापक प्रबंध पर्याप्त बल हैं और लगातार गश्ती पार्टी भी लगातार गश्ती करती रहेगी। और कहीं पे भी किसी भी गड़बड़ी की सूचना मिलेगी तो 10 मिनट के अंदर हमारा कोई न कोई गश्ती दल तत्काल उस बूथ पे पहुंच के और उन चीज़ों को अपने नियंत्रण में ले लेगा। किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है, भयक्रांत होने की आवश्यकता नहीं है। आप घर से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें।
2024 को लेकर बिहार में कल यानी 26 अप्रैल को 5 जिलों में दूसरे चरण का मतदान होना है, जिसमें भागलपुर भी शामिल है। गौरतलब हो कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा प्रचार प्रसार भी कल शाम से थम चुका है। सबों ने अपना दमखम दिखाया। एक से बढ़कर एक शीर्ष के नेता अपने प्रत्याशियों के लिए कई वादे करते नजर आए। वहीं आज भागलपुर के DRDA सभागार से पूरे बैंड पार्टी के साथ कोतवाली तक NCC, स्काउट एंड गाइड, जीविका दीदी, शहरी क्षेत्र के कई विद्यालय के बच्चे सहित लगभग हजारों लोगों के द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। वहीं इस रैली को हरी झंडी दिखाकर जिलाधिकारी ने रवाना किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव एक महापर्व है, इसमें छोटे बड़े अमीर गरीब सब बराबर होते हैं। उनका एक एक मतदान काफी कीमती होता है, जिससे सरकार उनके मन मुताबिक बनती है। मौके पर जिलाधिकारी के अलावा DDC कुमार अनुराग, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत कई आला अधिकारी एवं शहरवासी मौजूद थे। है कि कल 26 अप्रैल को आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान है और आप देख रहे होंगे कि हजारों की संख्या में बच्चे, हमारे बैंड के लोग, हमारे समस्त अधिकारीगण, हमारे समस्त काफ़ी संख्या में शिक्षकगण, यहाँ के तमाम आम जनता, सभी लोग एक दूसरे को जागरूक कर रहे हैं। बस एक ही बात मैं कहूँगा कि ये अब भागलपुर की प्रतिष्ठा का सवाल है, भागलपुर के अस्मिता का सवाल है। भागलपुर को हम इतना अच्छा मतदान करें, इतना बेहतरीन मतदान करें कि भागलपुर का नाम पूरे देश में रोशन हो। यही मैं बस आग्रह करूँ। सुबह 7 बजे से आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ के समस्त बच्चे, नागरिक, हमारे DDC साहब, PRO साहब एवं DO साहब के साथ समस्त अधिकारीगण, शिक्षा की दीदियाँ, कई बैंड पार्टी ने सहयोग किया। सभी लोग आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। एक ही चीज पे मैं अनुरोध करूँगा, अब ये भागलपुर की प्रतिष्ठा का सवाल है, अस्मिता का सवाल है, इसके गौरव का सवाल है। तो हम समस्त भागलपुरवासी एक अपने अपने बूथ पर जाकर के आप मतदान अपनी शिक्षा से मतदान जरूर करें, निर्भीक होकर के निष्पक्ष होकर मतदान करें, ताकि भागलपुर का नाम अब पूरे देश के पटल पे रोशन कर सके कि भागलपुर में सबसे अधिक मतदान किया। इन दिनों बिहार भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। मौसम के तल्ख तेवर से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं भागलपुर में भी पारा 40 के पार पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। रोजमर्रा की जिंदगी पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। गर्मी और लू के कारण सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम हुई है। वहीं मौसम विभाग की माने तो जिले में अभी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है।